हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए क्लास के साथ में। आज है आपका डे 11 और हम लेके आ गए हैं आपके सप्लीमेंट्री फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में 95% आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनका मतलब समझते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने लॉन्ग आंसर कर लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने तो याद भी कर लिया होगा, उम्मीद है उनसे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। ठीक, आपका होमवर्क है कि अपना लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर लें और उसकी स्टोरी समझ लें, उसके बाद शॉर्ट आंसर कर लें अपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, व्हाई इज मिस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी कौन था? जो डॉगी का नाम है, और मिसेस पंफ्री जो उसकी ओनर थी। और वो वरीड क्यों थी, बहुत ज्यादा उसकी चिंता क्यों कर रही थी? क्योंकि ट्रिकी की तबीयत खराब होने लगी थी। ठीक, आंसर देख लेते हैं अपना। मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक इल्स। ठीक है, जो हमारा ट्रिकी है वो देखने में बहुत ज्यादा बीमार सा लगने लगा है और ये चीज मिसेस पंफ्री नोटिस कर रही है और उनको लग रहा है कि मेरा डॉगी जो है हल्के हल्के बीमार हो रहा है। ठीक, फिर शी थिंक दैट ही इज सफरिंग फॉर मेल न्यूट्रिशन, मतलब उसे कुपोषण हो रहा है, वो ढंग से खा पी नहीं पा रहा है। इस चक्कर में वो क्या करती है, उसकी ओवर फीडिंग करवाना स्टार्ट कर देती है। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा खा रहा होता है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता और मिसेस पंफ्री सोचती हैं कि वो कुपोषित हो गया है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, उसे विटामिन वगैरह सही से नहीं मिल रहा है, उसे पोषण नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी था आप लोगों के लिए। तो सेकेंड आंसर देखते हैं अपना, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। असली में कौन सी ऐसी बीमारी थी जिससे ट्रिकी जूझ रहा था या उसमें झुलस रहा था? ठीक, एक्चुअल ट्रिकी हैड नो एनी फिजिकल प्रॉब्लम। ट्रिकी को किसी भी तरीके की कोई फिजिकल दिक्कत नहीं थी, मतलब उसे शारीरिक तौर पे कोई परेशानी नहीं थी। उसे कैसी प्रॉब्लम थी? ही हैड वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको उल्टी हो जाती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। यहाँ पे लिखा देखिए, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता था तो उसको उल्टी हो जाती थी। जैसे नॉर्मली आप ही लोगों को अगर आप ज़्यादा कुछ खा ले तो क्या होता है, हम लोग का जी मचलाता है या वॉमिटिंग हो जाती है। उसी तरीके से ट्रिकी को भी हो रहा था कि वो इतनी सारी चीज़ें खाता था, वो भी जो उसको नहीं खानी चाहिए या उसको नुकसान करेगी वो सारी चीज़ें खाता था, जिसके बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे वॉमिटिंग होने लगती थी। ठीक, He was lazy, वो बहुत ज़्यादा आलसी होता जा रहा था। He did not have any physical activity, क्योंकि वो किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था। भाई दिन भर वो खाता था और जब इतना जंक फूड वगैरह खाता है जो उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता था, उससे उठा ही नहीं जाता था क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं थी। मिसेस पंफ्री उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती थी कि हमारे डॉगी को फिजिकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉगी। जो हमारा डॉगी है उसकी इतनी खराब कंडीशन की रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन था उसका जिम्मेदार? ठीक है, आंसर देखते हैं। मिसेस पंफ्री, ट्रिकीज ओनर, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? शी वॉज अ रिच लेडी एंड स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम्स फॉर ट्रिकी, सो ही फील इल। ठीक है, होता क्या है, जब मतलब हमारा आंसर ये बोलना चाह रहा है, जो इनकी ट्रिकी की ऐसी हालत हो गई थी उसकी असली जिम्मेदार मिसेस पंफ्री है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, उन्हें लगता था कोई भी चीज़ किसी को नुकसान ही नहीं करती, तो वो अपने डॉगी को बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें देती थी, जिससे धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनका डॉगी अंदर से वीक आलसी होता जा रहा था और जिस वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ठीक है, ये तो बहुत छोटे से क्वेश्चंस थे, आंसर भी इनके बहुत ज़्यादा हार्ड टफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे से हैं। उम्मीद है आप सबके समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने नोट्स बना लें, अच्छे से पढ़ते रहें, आपके बोर्ड एग्जाम दूर नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़िए। 95% ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।